हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है अपने ऑन गोइंग एग्जाम्स की, और एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के एग्जाम के लिए गुड लक टू एवरीवन। अभी बात करते हैं MEG 03 की, जो कि 16 दिसंबर को होने वाला है, और हम जून 2024 का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा इस वीडियो में कि किस तरीके से अपने आंसर्स आपको करने हैं। पीडीएफ के बारे में आप जानते ही हैं। MEG 03 यानी कि ब्रिटिश नॉवल के लिए दो पीडीएफ्स हैं। एक में है टोटल 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ब्रिटिश नॉवल के बारे में डिटेल। और इसके साथ ही साथ आपको एक और पीडीएफ मिल जाएगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ जून 2025 क्वेश्चन पेपर। आप किसी सब्जेक्ट के लिए मेरा PDF पैकेज ज्वाइन करेंगे अगर, तो आपको टेलीग्राम पर रेगुलर प्रैक्टिस करने को भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, RTCs की, और कुछ और टिप्स और ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे। देर आर टोटल 9 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई 5 करने होते हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आई सजेस्ट कि 7 नॉवेल्स तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाई चांस आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। जो मैं स्किप करने को बोलती हूँ, कंप्लीटली स्किप तो वो भी नहीं करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी और हार्ट ऑफ डार्कनेस, इन दोनों टॉपिक्स में लिखने के लिए मटेरियल और टॉपिक्स थोड़े से कम रहते हैं, दैट इज द ओनली रीजन। बाकी 7 को आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें। पेजेस का भी ध्यान रखिए। टोटल 25 पेजेस की शीट मिलेगी, तो एक आंसर के लिए आप 5 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकते। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड है, टॉम जोन्स के, जिसमें ऑमनीसेंट नरेशन है। यहाँ तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में बताया, आंसर आपको डिटेल लिखना है 5 पेजेस का। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए, किस तरीके से ऑमनीसेंट नरेटर है। एक नरेटर जो लगता है कि हर जगह प्रेजेंट है, और वी कैन से कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारे राइटर जी ने, फील्डिंग जी ने। एपिसोडिक स्ट्रक्चर दिखाई है, सटायर दिखाया है, ह्यूमर, सार्केज्म अबाउट सोसाइटी। नैरेटर एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन अबाउट द कैरेक्टर्स, जैसे ब्लिफिल को एक नेगेटिव कैरेक्टर बताया जाता है, और टॉम जॉन्स को मॉरलिस्टिक ना होते हुए भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर बताया जाता है। पिकरिस्क एलिमेंट है टॉम की एडवेंचर्स के बारे में, और स्लोली एंड स्टेडली जो उनकी मॉरल ग्रोथ होती है वो हमें बताई जाती है। ओवरऑल ह्यूमर को कंबाइन किया गया है सोसाइटल फ्लॉज और ह्यूमन नेचर को दिखाने के लिए। किस तरीके से, वो डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा PDF में। इसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करेंगे, जहां पर थीम ऑफ लव एंड मैरिज का क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। आप सभी कपल्स को दिखा सकते हैं, एलिजाबेथ एंड डार्सी जो कि हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, कैसे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव ग्रो हो जाता है। जेन और बेंगली जो कि एक शाय रिलेशनशिप है, आइडियल लव कह सकते हैं। लिडिया एंड विकम जो कि एक इम्पल्सिव पैशनेट लव है। शार्लट एंड लुकेस जो कि एक काफी मटीरियलिस्टिक लव है, और मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो कि एक मिसमैच्ड कपल हैं। तो किस तरीके से ये पांचों कपल्स की आपस में एक इक्वेशन है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विदरिंग हाइट से है, हीथ क्लिफ कैथरीन की रिलेशनशिप, और उनकी रिलेशनशिप कैसे सेंट्रल है पूरे नॉवेल में। उनका ही पैशनेट और रिबेलियस लव है जो कि पूरे नॉवेल की एक थीम है। उनका ही हार्ट ब्रेक है जिसकी वजह से पूरा नॉवेल कंटिन्यू रहता है। हीथ क्लिफ का रिवेंज दिखाया जाता है इसके बाद, और रिवेंज का, इस रिलेशनशिप का बाकी सभी कैरेक्टर्स पर, एडगर, इजाबेला, हिंडली, इवन नेक्स्ट जेनरेशन पर क्या असर पड़ता है। थीम अगर देखें तो लव एंड रिवेंज इज द थीम, बट दैट इज द सेंट्रल थीम बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ हीथ क्लिफ एंड कैथरीन। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे अब। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से एक फेरी टेल है, तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि फेरी टेल क्या होता है। फेरी टेल होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मैजिकली बाद में सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस की तरह आते हैं। जैसे कि पिप के लिए एक सीक्रेट बेनिफैक्टर आया था, मिस्टीरियस बेनिफैक्टर, जिससे पिप को वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज मिली। फेरी टेल्स में ही हो सकता है ऐसा, रैग्स टू रिचेस फेरी टेल्स में ही हो सकता है। मोरालिटी हमें सिखाई जाती है पूरे नॉवेल में, और हैप्पी एंडिंग, एकदम से अचानक से हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हीरो एंड हीरोइन यूनाइट हो जाते हैं।
साथ ही साथ फेरी टेल में कुछ कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी तो दिखाए जाते हैं जिससे हमारे हीरो को फाइट करना पड़ता है। तो गिल्ट, रिडेम्पशन, डार्क कैरेक्टर्स, ये सभी बहुत ही स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट्स हैं फेरी टेल के, जो कंटिन्यूसली डिकिंस के और भी बहुत से नॉवेल्स में और ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी क्लियरली विजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिल मार्च के बारे में है एंड द टॉपिक इज द विमेन क्वेश्चन। हमें यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स को हाईलाइट करना होगा। डॉरथी, रोज़ामंड एंड मेरीगाथ, ये 3 मेजर कैरेक्टर्स थे। डॉरथी किस तरीके से एम्बिशियस रही हैं विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। रोज़ामंड विंसी शैलो और मटेरियलिस्टिक दिखाई गई हैं और मेरीगाथ को सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ग्राउंडेड। इनके साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने होंगे कि इनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्यों हैं, क्यों हम मानते हैं कि डॉरथी इंटेलेक्चुअल है, रोज़ामंड मटेरियलिस्टिक है और मेरीगाथ प्रैक्टिकल हैं। तो ये सब कुछ हमें डिटेल में लिखना होगा। 5 पेजेस आपको फिल करने हैं एक आंसर के लिए। नेक्स्ट, कॉनरेड जी का हार्ट ऑफ डार्कनेस। आपको ईयर सबके याद होने चाहिए, मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन भी लिखा है पीडीएफ में हर नॉवेल का। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक तो लिटरल मीनिंग है कि हम बहुत वाइल्ड, बहुत सेवेज एरियाज में, कॉन्गो के जंगल्स में जाते हैं जो सच में बिल्कुल डार्क हैं। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म की डार्कनेस है मेटाफोरिकल, मॉरल करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। कर्ड्स का किस तरीके से एक डिसेंट हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्रुटैलिटी ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। ह्यूमन नेचर किस तरीके से बहुत डार्क हो सकता है कभी भी किसी भी एस्पिरेशन की वजह से। मालो को इस पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में क्या क्या फील हुआ, कैसे कैसे फील हुआ, पूरी जर्नी उनकी बहुत ही फिजिकल और इमोशनल डार्कनेस में भी थी। So that is what you have to show along with, citing some examples. पैसेज टू इंडिया को आप किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है। द फर्स्ट थिंग एंड देन देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम। क्लास एंड सोशल डिवाइड का क्वेश्चन था इस बार, तो क्लास के बारे में बात करेंगे। एक क्लास तो यही ब्रिटिश हायर और इंडियंस लोअर कंसिडर किए जाते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। विद इन इंडियन सोसाइटी भी कास्ट सिस्टम था, जैसे कि डॉक्टर अजीज इज लुक डाउन अपॉन बाय प्रोफेसर गॉडबोले। ब्रिटिश का क्लास सिस्टम अपने आप में था। सीरियल फील्डिंग डॉक्टर अजीज को इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रॉनी हिस्लॉप डॉक्टर अजीज को अपने से कम, अपने से जूनियर, अपना सबॉर्डिनेट, या फिर एन इंडियन इज नॉट एज क्लासी एज ब्रिटिश, उस तरीके से ट्रीट करते हैं। ब्रिटिश विमेन भी क्लास और जेंडर प्रिविलेज को एक्सपीरियंस करती हैं। एडिला क्विस्टेड एक्यूज करती हैं हमारे प्रोटेगनिस्ट को बिकॉज ऑफ हर ब्रिटिश स्टेटस। उनके दिमाग में एक तरीके से ये प्रोग्रामिंग थी कि एनी इंडियन इज ऑलवेज देयर टू एक्सप्लॉइट सेक्सुअली अ ब्रिटिश फीमेल। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अजीज जी ने, डॉक्टर अजीज ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। तो किस तरीके से क्लास बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है इस नॉवेल में। क्लास डिवाइड करती है कॉलोनियल इंडिया को, रिलेशनशिप्स को शेप अप करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी क्रिएट करती है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का है। किस तरीके से जेम्स जॉयस जी ने कॉन्शियसनेस और एपिफेनी दोनों एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। तो पहले आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग बताएंगे, इसके बाद बताएंगे कि हमारे कैरेक्टर ने किस तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एपिफेनी दोनों एक्सपीरियंस किए। अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह डिस्कवर किया उन्होंने, ये अपने आप में एक एपिफेनी थी। सोसाइटल नॉर्म्स को रिजेक्ट किया, ये अपने आप में एक एपिफेनी थी। दोनों ही टेक्निक्स का पर्पस होता है हमें कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलता है बिकॉज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एपिफेनी हाईलाइट करती है कि एक कैरेक्टर का सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी से इशू ऑफ रिलीजियस फेथ का क्वेश्चन था। तो पहले आप सेटिंग बताएंगे, मिस जेन ब्रॉडी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरीके की एक कैरेक्टर रही है, एक्सेंट्रिक एंड अनऑर्थोडॉक्स। 6 गर्ल्स हैं जिन्हें वो पूरा इन्फ्लुएंस करती है। पावर और लॉयल्टी एक थीम है, बीट्रेयल भी एक थीम है, लेकिन हम बात करेंगे मेजरली रिलीजन की।
मिस ब्रॉडी तो रिजेक्ट करती हैं ट्रेडिशन रिलीजन को और कहती हैं कि रिलीजन इज समथिंग दैट शोज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन समहाउ उनकी एक डिसाइपल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. सैंडी बिकम्स अ नन सीकिंग स्टेबिलिटी एंड मॉरल गाइडेंस. तो रिलीजन is very much central to hold this novel. Redemption, discipline, stability, इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई गई हैं जिनको मिस ब्रॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंपेयर किया गया है. A great good luck for your exams and let me remind you once again, इस लिंक पर कांटेक्ट करके आप PDF के लिए इंक्वायर कर सकते हैं. MEG 03 की 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समरी की एक PDF है, प्लस द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर विल बी एडेड सून.